भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संस्कृति मंत्रालय की इस विशेष प्रस्तुति में। मैं हूं आपके साथ नमिता। भारत को एक सूत्र में बांधती है यहाँ की संस्कृति। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। तमाम आक्रमणों के बाद भी अगर भारत ने अपनी आत्मा को बचाए रखा तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है यहाँ की संस्कृति और यहाँ की कला। इस समृद्ध विरासत को संरक्षित रखने और इसे प्रसारित करने के लिए IGNCA निरंतर प्रयास कर रहा है। केंद्र भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कला, संगीत, साहित्य और दर्शन को संपूर्णता के साथ लोगों के सामने लाने का काम कर रहा है। और इसी कड़ी में एक सार्थक पहल है हमारी ये विशेष प्रस्तुति संस्कृति संवाद, जिसे साथ मिला है प्रसार भारती और दूरदर्शन का, जिसमें हर सप्ताह आप देख सकते हैं देश की संस्कृति की रंग बिरंगी छटा को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास झलकियों पर। पिछले एक साल में केंद्र ने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में अहम दायित्व निभाया है। They collected clay from riverbanks outside Kolkata, away from bathing spots. Idol making requires two kinds of clay. तो सौंदर्य बोध दोनों का अलग है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे फसल जैसे धान का खेती किया जाता है, गेहूं का खेती किया जाता है। मांडवी गांव इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे चित्रकारी हो चलता है। यहाँ पे जो हमारे भारतीय संस्कृति को सहेजने और इसे आगे बढ़ाने में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में संस्कृति मंत्रालय का अत्यंत अहम संस्थान IGNCA हर हफ्ते बुक लॉन्च, पेंटिंग एग्जीबिशन, विशेष अवसरों पर प्रख्यात विद्वानों द्वारा किसी विषय पर टॉक शो, अपने क्षेत्र में महान विद्वानों की स्मृति में मेमोरियल लेक्चर और विशेष सांस्कृतिक समारोह का आयोजन करता है। साप्ताहिक शो संस्कृति संवाद के इस सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं कि बीते हफ्ते कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। तो चलिए नजर डालते हैं इस सप्ताह की सुर्खियों पर। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का दौरा किया। उन्होंने केंद्र द्वारा किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया और केंद्र के कार्यों के बारे में अध्यक्ष, सदस्य सचिव और विभागाध्यक्षों से विस्तृत जानकारी ली। पिछले एक साल में केंद्र ने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में अहम दायित्व निभाया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने लाल किला स्थित आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन प्रोजेक्ट को भी देखा। साथ ही उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक के अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा NGMA में लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखा। योग एक प्राचीन भारतीय विद्या है जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन स्थापित करने का मार्ग दिखाती है। योग के अभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक तनाव कम होता है और आत्मिक शांति भी मिलती है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि योग को अपने जीवन में उतारना होगा और इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। योग को फैलाने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
की प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण रही है और पूरे विश्व ने योग को अपनाया है। तो जब पूरा विश्व योग को अपना सकता है तो हम इसे क्यों नहीं अपनाएं, ये हमें विचार करना चाहिए। रानी दुर्गावती 16वीं शताब्दी की महान वीरांगना थीं, जिन्होंने गोंडवाना राज्य पर शासन किया। कुशल शासक, योद्धा, शिक्षा, कला और संस्कृति की पुरोधा, स्वाभिमान का प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती पर आधारित फिल्म की स्क्रीनिंग 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी हुई। IGNCA द्वारा निर्मित फिल्म रानी दुर्गावती के निर्देशक अशोक शरण हैं। भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक, हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी शौर्य गाथा आज भी हमारे दिलों में जीवित है। उन्होंने सत्य, साहस और न्याय के मार्ग पर चलते हुए हर चुनौती का डटकर सामना किया। भारतीय इतिहास में उनके महान योगदान को याद करते हुए उनकी माता जीजाबाई शाहजी भोसले की पुण्यतिथि के पावन अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संग्रहकर्ता दीपक गोरे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत दीपक गोरे ने शिवाजी के महान राज्याभिषेक और उनके जीवन की घटनाओं से जुड़े 115 तैल चित्रों के अपने अनमोल संग्रह को IGNCA को सौंपा। ये चित्र पिता पुत्र की चित्रकार जोड़ी श्रीकांत चौगुले और गौतम चौगुले ने बनाए हैं। इन्हें तैयार होने में 16 वर्षों का लंबा समय लगा। हम सब के लिए ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्यारोहण के 350 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जो प्रदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स ने लगाई थी, उसमें युवाओं का और अन्य सभी दर्शकों का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। Today I am very happy to give this all my paintings collection to IGNCA as a national importance. I cooperated with IGNCA and National Gallery of Modern Art and requested them to have exhibition in capital so that at least it will go to some extent to people. न विद्या संगीतात परा, मतलब संगीत से श्रेष्ठ अन्य कोई विद्या नहीं है। संगीत कला को गतिशील कला कहा जाता है। ललित कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भारत में संगीत की परंपरा वैदिक युग से ही चली आ रही है। इसका वर्णन तो वेदों और प्राचीन ग्रंथों में भी है। यहाँ संगीत विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। भारत में संगीत अनेक रूपों में विद्यमान है, जैसे शास्त्रीय संगीत, लोकगीत और भजन। संगीत के इन सारे रूपों को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय और IGNCA कई सारे संगीत उत्सवों का आयोजन करता है और इन्हीं म्यूजिक फेस्टिवल्स में से हम आपको दिखाते हैं नामचीन कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियां। तो आज सांस्कृतिक प्रस्तुति इस खास सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं मशहूर ओडिसी नृत्यांगना रीला होता और उनके साथी कलाकार वरिष्ठ नर्तक सुदर्शन साहू की मनमोहक प्रस्तुति। आइए देखते हैं। बगरे सा धब गरे सा धब धब गरे सा रि गरे धब गरे सा धब धब गरे पधरे सा सरे गरे सरे रि ग ग रि ग ग प ध प ध प प ध स ध प ध सरे गरे सरे रि ग ग रि ग ग प ध प ध प
रीला होता और सुदर्शन साहू की शानदार जुगलबंदी को देखकर आपका मन भी नृत्य करने लगा होगा, नहीं? अब आपको हम ले चलते हैं रुपहले पर्दे की तरफ। साहित्य की तरह सिनेमा भी समाज का दर्पण है। फिल्में न सिर्फ हमारा मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमारे मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करती हैं। हमें प्रेरित करती हैं, हमसे बातें करती हैं, हमसे कुछ कहती हैं। वो अपने समय के समाज और संस्कृति की झलक देती हैं। फिल्में अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। फिल्मों की इसी ताकत को ध्यान में रखते हुए संस्कृति मंत्रालय उद्देश्यपूर्ण फिल्मों का निर्माण करता है, ताकि अपनी संस्कृति को प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। IGNCA सिने सर्कल के जरिए हर महीने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग करता है। सिने सर्कल के इस खास सेगमेंट में आज हम आपको दिखा रहे हैं फिल्म क्ले इमेज मेकर्स ऑफ कुमारतुली। इसमें पश्चिम बंगाल के कुमारतुली में पारंपरिक मूर्तिकारों के बारे में दिखाया गया है। और जानते हैं क्या, ये लोग पीढ़ियों से माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां बनाते आ रहे हैं, है ना खास? तो आइए आपको दिखाते हैं ये खास सेगमेंट। Boatmen themselves brought clay and reached it to the idol makers' houses. They collected clay from riverbanks outside Kolkata, away from bathing spots. Idol making requires two kinds of clay: hard clay and soft sandy clay. Earlier, straw for the bodies of idols came in big boatloads to the Bagbazar pier. Boats are no longer allowed. Now it comes by truck. Idol making starts with a bamboo frame mounted on a wooden base. The frame is made from bamboo selected according to the particular idol's total height. Once the bamboo structure is ready, first the buffalo's frame is shaped, bound with straw. The straw structure must be firmed up by a clay coating. Chopped paddy stalks and hard clay are thoroughly mixed. The mix is then spread firmly over the bound straw. This phase is known as the single clay or acmete. It is the bony skeleton of the idol. When it dries, it is so tough it sounds wooden if you knock on it. The yearly work cycle at Kumottuli starts around February, after Saraswati Puja. Idols of Kali, Lokki and Durga's retinue are made and warehoused to make space for Durga. After drying the idols, white clay is laid on. Two coats are applied. Each idol is painted in a specific shade. Yellow is for Durga. Ganesh will be pink, Kartik must be fair, the demon green, Saraswati white, and Lokki yellow. Once the paint on the eyes has dried, arrowroot is spread all over before varnishing. Without the arrowroot, the varnish would turn the surface black. Traditionally, idols everywhere were of the single frame type. That is, all the idols are placed on a single platform with a single backplate.
key figures are Durga, the demon, and the lion. Lokhi, Saraswati, Kartik, Ganesh are so placed relative to Durga as not to block one another from view. The single frame is also quite heavy. As an innovation, separate frames were tried out for each idol. Krishnanagar is famous for its clay figurines. The artisans are real artists at producing clay models of human figures and real-life objects in lifelike detail. They also make idols of Hindu gods and goddesses for traditional worship throughout the year. Their idols have the same lifelike forms as their clay figurines. Krishnanagar idols don't strike theatrical poses. The goddesses' faces are slim, not rounded. The idols too are slim. In Krishnanagar, they use clay for everything, even garments and ornaments, which are ingeniously modeled and painted in lifelike detail. Garments and trinkets are real, not made of clay. As a result, the idols look brighter. In the pavilions, they stand out from a distance, conveying the drama of the battle of good over evil. तो अभी आपने देखा कुमारतुली के मूर्तिकारों की पारंपरिक मूर्ति कला को, और अब हम रुक करते हैं संस्कृति संवाद के अगले सेगमेंट स्पेशल इंटरव्यू की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया के उन टॉप कलाकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों और चित्रकारों के साथ खास बातचीत जिन्होंने अपने काम के जरिए समाज पर गहरी छाप छोड़ी है। भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन विधाओं में से एक हैं। अनेक कलाकारों ने अपने अतुलनीय योगदान से इन नृत्य विधाओं को दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाई है। इन्हीं में से एक अनुपम नाम है पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह। तो इस सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं सांस्कृतिक विदुषी डॉक्टर सोनल मानसिंह के साथ आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी की खास बातचीत, जिसमें सोनल जी बता रही हैं भरतनाट्यम और ओडिसी की बारीकियों के बारे में। आइए देखते हैं। आप भरतनाट्यम की भी नृत्यांगना हैं और आप ओडिसी की भी नृत्यांगना हैं। आपने दोनों नृत्य बहुत सिद्धहस्त गुरुओं से सीखे और दोनों गुरुओं का आपके जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव रहा है। पहला सवाल, आपको अपने नजदीक कौन सा नृत्य ज्यादा लगता है, भरतनाट्यम या ओडिसी? पहले तो कहूँ 3 गुरु जी। भरतनाट्यम के युगल दंपति और ओडिसी के एक नृत्य गुरु और एक मेरे मेंटर गाइड गुरु जीवन पाणी जी। जीवन मैं यही एक उदाहरण देती हूँ हमेशा कि 2 आंखें हैं भरतनाट्यम ओडिसी, तो मैं यूं तो नहीं कर सकती। 2 आंखें 1 विजन, दोनों की उतनी ही अहमियत है, दोनों पूरक हैं। भरतनाट्यम ओडिसी तो सौंदर्य बोध दोनों का अलग है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे तय करती थी कि यहाँ मुझे भरतनाट्यम परफॉर्म करना है या ओडिसी परफॉर्म करना है, ये आप कैसे तय करती थी? कुछ वर्षों तक तो मेरा ये रहा कि शुरू में आधा ओडिसी, उसके बाद कॉस्ट्यूम चेंज, म्यूजिशियंस चेंज और आधा भरतनाट्यम। फिर अकेला भरतनाट्यम, अकेला ओडिसी। ये कहीं कहीं तो ये कहा जाता था कि हमें आपका ओडिसी चाहिए, कहीं हमें आपका भरतनाट्यम चाहिए। फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, द्विवर्णा, 2 रंग, और वो आज तक कोई और नहीं कर पाया। उसमें मेरे एक तरफ भरतनाट्यम म्यूजिशियंस बैठे हैं 4, एक तरफ ओडिसी म्यूजिशियंस, कमानी में वो भी जी बैठे हैं, और एक बहुत ही सादा सुंदर कॉमन कॉस्ट्यूम। सबसे पहले जैसे ये होता अलारिपू होता है भरतनाट्यम में, तो उसके 4 ता तेई तेयुम तत्
ताम किटतकता तेयि तेयु तत् ताम किटतकताम धित ताम किटतकतेयि, ये करके तुरंत तक धा धा कड़तकताम तेयि, उसके 4, फिर वो 4, फिर वो 4। तो म्यूजिशियंस शुरू करना क्या करना आगे। ऐसे मैंने भरतनाट्यम का वर्णम, यहाँ पे ओडिसी की साभिनय पल्लवी, फिर वहाँ पे अष्टपदी में दोनों, ऐसे करके पूरा 2 घंटे का जो कार्यक्रम किया, लोग पागल हो गए। और ये मैंने राष्ट्रपति भवन में भी किया, जब राष्ट्रपति थे डॉक्टर आर वेंकटरामन जी, तो सारा करवा के वो जब किया तो ही ऐसे कितने प्रदर्शन किए द्विवर्णा के? द्विवर्णा के कम से कम आई थिंक 20-30 तो हो ही रहे होंगे। तो ये कैसे तय करना चाहिए किसी डांसर को कि उसने, मतलब डांस एस्पिरेंट को, कि उसने कौन सा नृत्य चूज करना है? एक तो उम्र, दूसरा आपका शरीर। मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के चौड़े यानी हेवी फ्रेम, कुछ लोगों की बहुत ही डेलिकेट फ्रेम, तो उस तरीके से थोड़ा यदि संभल के सिलेक्शन हो। नंबर 3 के, चलो आपने कुछ भी कोई एक डांस आपको पसंद आया का ये सीखना है, मुझे मेरा देख के तो कई, आज नाम नहीं लूँगी, कई बड़ी बड़ी नृत्यांक आपका पहले देखा था, उसके बाद हम लोग, ये क्षमता और हार्ड वर्क, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। आप कोई भी डांस स्टाइल ले लो, अच्छा आपको भरतनाट्यम 1 साल 6 महीने करने के बाद लगा कि मेरे से नहीं होगा, ओडिसी चले गए। भरतनाट्यम करने के बाद आप कोई भी डांस स्टाइल सीख सकते हो, क्योंकि भरतनाट्यम का जो एक बनता है, एक डिसिप्लिन है फिजिकल, वो आपको बहुत काम आती है। लेकिन मेनली है कि नृत्य सीखना है, नृत्य स्वांत सुखाय सीखना है, नृत्य आपको प्रोग्राम करने हैं, तो मुझे क्या सूट होगा, मेरी पर्सनालिटी को, मेरे चेहरे मोहरे को, मेरे विचार को, वो दैट और हमारे जैसे कोई गुरुओं के पास आके पूछे, करके दिखाए, तो वी कैन गाइड। भारत की गौरवशाली नृत्य परंपराओं पर सांस्कृतिक विदुषी और पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह के सार्थक संवाद के बाद अब हम पहुंच गए हैं संस्कृति संवाद के अंतिम सेगमेंट, मेरा गांव मेरी धरोहर में। इसमें आप रूबरू होते हैं भारत के गांव की अनूठी संस्कृति और वहां की विशेष कलाओं के साथ। मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अनूठी पहल नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का हिस्सा है। इसके तहत देश के सारे गांव का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। तो आज मेरा गांव मेरी धरोहर में देखिए झारखंड के अमदुबी गांव की लोक कला, वहां की संस्कृति और वहां की परंपरा को। अमदुबी गांव। अमदुबी एक मध्यम आकार का गांव है जो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के धाल भूमगढ़ ब्लॉक में स्थित है। मेरा नाम करण चित्रकार है, मैं अमदुबी गांव में रहता हूँ। मेरा जिला पूर्वी सिंह झारखंड में है। हमारे इधर 2 भाषाएं बोली जाती है, बांग्ला हिंदी। हमारे यहाँ स्कूल है पारिजा। चित्रकारी करते हुए आ रहे हैं। पर्यटन गांव के काव्यों, लोक कथाओं और
गांव के जीवन से प्रेरित दृश्यों को पत्तों और पेड़ की छाल से बनाए गए स्क्रॉल पर चित्रित करने में कुशल हैं। स्मृति चिन्ह के रूप में घर वापस ले जाने के लिए आप कुछ अद्भुत पेंटिंग खरीद सकते हैं। भारत में बहुत ही कम ऐसे स्थान बचे हैं जो कि अपनी कला, अपनी महाकाव्य, अपनी लोक कथाओं और अपने ग्रामीण जीवन को सुरक्षित रखते हैं। तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वैसे आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पर लिखकर भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी प्लेटफॉर्म पर IGNCA के इस विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपका परिचय करवाएंगे भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति के साथ। तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।